नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे एक ऐसी परिस्थिति के बारे में जो विश्व के सामने आई है। एक अजीब सी परिस्थिति, एक हास्यास्पद परिस्थिति और एक विचारणीय परिस्थिति कह सकते हैं। रूस जो है वो बन चुका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, यूएनएससी का अध्यक्ष। जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये यूएनएससी क्या है जिसका अध्यक्ष रूस बना है। इतिहास में चलते हैं 1945, जो 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय युद्ध हुआ था। उस द्वितीय विश्व युद्ध में तकड़े बछिड़ बोले थे, परमाणु बम फूटे थे, सारा विश्व तहस नहस हो गया था। सारे देश डर गए थे कि ये क्या हो गया आखिर विश्व में। तो सबके दिमाग में चिंता आ गई कि यार इतना गजब का विभीषण ये युद्ध हुआ है, तो अब भविष्य में भी ऐसा हो गया तो हम तो तबाह हो जाएंगे। सारा जो किया कराया डेवलपमेंट है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या है, सब देशों ने मिलके एक संस्था बनाई कि यार इस दुनिया का एक तो बाप होना ही चाहिए। तो वो संस्था बनाई यूएन नाम से, संयुक्त राष्ट्र संस्था बनाई गई 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अब बनाई किसने? देखिए, जोशो में जो दादा थे, जो डॉन लोग थे, डॉन कौन थे? 5 थे। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड। इन पांचों दादाओं ने मिलके एक संस्था बनाई और कहा कि आप सब इसके सदस्य हो और ये जो संस्था है ये पूरा ध्यान रखेगी पूरे विश्व में कहीं भी अशांति ना फैले, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई भी अत्याचार ना हो, मानवाधिकारों का हनन ना हो, ये सब हम ध्यान रखेंगे और पूरे विश्व में हम शांति स्थापित कर देंगे। तो यूएन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। अब यूएन थी, उसको अलग अलग काम करने थे, पूरे वर्ल्ड में ध्यान कंट्रोल रखना था हर एक अलग एरिया में। तो इसके कुल 6 पार्ट बने, यूएन के 6 पार्ट बने। उसमें से एक पार्ट था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बनाया गया, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये जो यूएनएससी है इसमें 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स थे। कौन? जो सुमेर के डॉन थे, यूएसए, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया। ये पांचों डॉन थे। इनके पास एक पावर होती है, वीटो पावर। अगर मान लीजिए कि चारों के चारों किसी मुद्दे पर सहमत और पांचों को लगे ना ना ये तो सब बेकार है, तो वो कह सकता है कि नहीं भैया ये नहीं करेंगे, तो वो काम फिर नहीं होता। इतने इनके पास पावर है प्रत्येक देश के पास, इन पांचों में से। इन पांचों के साथ देखिए, जब कोई बोलता है तो सुनने वाला भी चाहिए। तो 10 इसमें अस्थायी सदस्य रखे जाते हैं, जिनका चुनाव हर 2 साल के लिए होता है। हर 2 साल बाद वो चेंज होते रहते। जैसे पहले भारत इसका अस्थायी सदस्य था, लेकिन अब भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है, दूसरे देश आ गए वहां पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये जो 15 सदस्य हैं, ये इनका जो होता है, इन पर ये उत्तरदायित्व होता है कि पूरे वर्ल्ड में ये शांति स्थापित करें। अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, गलत तरीके से युद्ध कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स, शांति सेनाएं जो हैं वो वहां पे भेजता है और सबको शांत कर देता है। ये मूल कर्तव्य है इस यूएनएससी का। ठीक है, और बहुत सारी जगह, अफ्रीका में तो लगभग हर देश में, सोमालिया में, चाहे सूडान में, देखिए हर जगह जहां पे भी अहिंसा होती है, जहां पे भी किसी के साथ, देश के साथ दूसरा देश अन्याय करता है या आतंकवाद पनपता है, वहां पे उसको शांत करने के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए यूएनएससी अपनी सेनाएं भेजती है, जिसमें सभी देशों के लगभग सैनिक शामिल होते हैं, थोड़े थोड़े। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य है कि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना यूएनएससी का। अब वो इसमें होता क्या है? इसमें ये जो 15 देश है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, इनमें से प्रत्येक देश हर महीने अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो हर 15वें महीने बाद अध्यक्षता होती है प्रत्येक देश की। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब बारी आती है रशिया की। अप्रैल का जो महीना है उसमें इसका अध्यक्ष रहेगा रशिया। जी हां, वो रशिया जिसने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है,
यूक्रेन को पटक पटक के मारा है बिना किसी कारण के बेचारे को, और अशांति स्थापित कर रहा है जो देश लगातार, जिसके राष्ट्रपति को इंटरनेशनल जो कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, उसके द्वारा क्रिमिनल घोषित कर दिया जा चुका है, वो देश अध्यक्षता कर रहा है एक ऐसी संस्था का जिसका मूल कर्तव्य है विश्व में शांति स्थापित करना। कितनी बड़ी मजाक की बात है ये। और जब ये होने जा रहा है अप्रैल में, जब, तो यूक्रेन ने भी इसको एक अप्रैल फुल कहा है। आप देखिए, यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसको पूरे विश्व के लिए अप्रैल फुल कहा है। ठीक है, तो ये होने जा रहा है। अब पेच लड़ेंगे, अब पेच भिड़ेगा। पेच क्या भिड़ रहा है? जो यूएनएससी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, वो है कहां पे? अमेरिका में है। और अमेरिका में जो रशिया है, उसके राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, ये सब बैन है भैया। ये यहां पे नहीं आ सकते, ये यहां पे घुस भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस पर यूएन ने यूएसए को पूछा कि भैया बात ऐसी है कि अब रूस है, वो यूएनएससी का अध्यक्ष बन चुका है, तो अब क्या करें? तो यूएसए ने इस पे कहा कि देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और चलो कोई बात नहीं, बनने दो, कोई समस्या वाली बात नहीं, इनको आने दो, जाने दो, समस्या नहीं है। लेकिन अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, बहुत ही मतलब एक बहुत ही गोलमाल शब्दों में कुछ कहा है। आप सर्च करना कि क्या कहा है नेट पे, गोलमाल, इसमें स्पष्टता कहीं भी नजर नहीं आएगी। तो ये पेज फंसा हुआ है कि सदस्य बन गए लेकिन बैन है वो भी। ठीक है, दूसरी तरफ एक मांग उठती है। हाँ, अब देखिए, अगर रशिया बनता है, इसका बन चुका है अध्यक्ष, तो वो उसको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, बाकी तो कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि आप कोई भी निर्णय को आप जो है वो क्रियान्वित करेंगे तो आपको 500 स्थायी सदस्य देशों की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर एक भी देश कह दे कि भैया नहीं, ये तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो इसमें अध्यक्षता के पास कोई पावर नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? लेकिन अध्यक्ष के पास एक पावर जरूर होती है। वो पावर क्या? कि अध्यक्ष तय करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस बिंदु पर चर्चा की जाएगी। और जब अब रशिया को मौका मिला है, क्योंकि इतने दिन रशिया जो चाहता था बोलना, रशिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में बोलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब रशिया जो चाहेगा, जिस बिंदु पे चाहेगा, उस पे चर्चाएं कराएगा, अपने पक्ष के देशों से बुलवाएगा, विश्व में अपनी आवाज को बुलंद करवाएगा। इसका डर सता रहा है समस्त नाटो देशों को। समझ रहे हैं आप इस बात को? और बहुत लोग, यूक्रेन ने जैसे मांग उठाई कि भैया रूस को जो है वो आप यूएनएससी से बाहर करो। बाहर क्यों नहीं करते? अब बाहर क्यों नहीं कर सकते? इसका एक कारण है। कारण क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें से आप ऐसे ही किसी को बाहर नहीं कर सकते। आपको 2/3 चाहिए वोटिंग बाहर करने के लिए। जब 5 सदस्य हैं तो आपके पास 4 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कहे कि हाँ, इसको धक्को देर बारे गार्ड। ठीक है, तो अब इसमें करने के लिए क्या है? मान लीजिए 5 सदस्य हैं, अमेरिका कह दे कि ठीक है, रशिया को बाहर निकालो, इंग्लैंड भी बोलेगा रशिया को बाहर निकाले को, फ्रांस भी बोलेगा रशिया को बाहर निकालो, लेकिन चाइना कहेगा कि जी नहीं, ऐसे कैसे निकालो, हम अभी तक बैठे हैं। यही कारण है कि रूस और चाइना दोनों में गजब का गठबंधन है, और यही स्वार्थ है रशिया का चाइना के साथ मित्रता करने का। क्योंकि अगर चाइना साथ नहीं रहा तो रूस की यूएनओ में कुर्सी गड़बड़ा सकता है मामला। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये सब चला। दूसरी तरफ और एक और तगड़ी खबर है, और वो तगड़ी खबर क्या है कि नाटो में अब तक 30 देश थे, 31वां देश बन गया है फिनलैंड। ठीक है, 31वां देश फिनलैंड बन गया है। यूक्रेन की बेचारे की आप हालत देखिए। यूक्रेन कब से रो रहा है, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने नाटो का सदस्य बनने के लिए, और नाटो ने सदस्य बनाया किसको? फिनलैंड को, जिसको भी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि फिनलैंड डर चुका था, क्योंकि फिनलैंड के साथ रशिया का बॉर्डर लगता है, और फिनलैंड को पता था कि अगला बछड़ बोलेगा अपना, इसलिए फिनलैंड पहले ही गया कि साहब हमको ले लो, तो उन्होंने ले लिया। और यूक्रेन, जिसने फिनलैंड से पहले अप्लाई किया था, वो अभी तक बेचारा, उसकी क्या हालत है आप देखो, क्या हालत कर दी। और देखिए विश्व में स्वार्थ किस चरम स्तर पर चलता है आप देखिए। तो आज अपन ने बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर, कि मैंने आपको बताया यूएनएससी क्या है, और क्या यूएनएससी कैसा चल रहा है, कौन अध्यक्ष बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या पेच लड़ते हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं, उसके बारे में बताया। नाटो का 31वां देश के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।
और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक भी ये सब बातें पहुंचे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे, किसी और अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।